हमारी बात समझना। ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाए तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। ये हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना ये हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है। अब वो साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाएं तब तक जी सकते हैं, जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर उसको समझा, कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे से नीच पाप करने वाले हैं जुकाम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है। वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, उसको गलित कुष्ठ। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मार्ग, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ। ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है। श्री जी के पास जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग। किस लिए? अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर, फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है। भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कल यही सब है, कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है। एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है, एक कदापि नहीं। शरीर भाव से ऐसे संतों को देखा है। बरगदिया बाबा पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या? अंतिम जन्म में खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी 1-2 दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए, ये आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा, तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है, पूरे शरीर में। या सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुनकर के कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना। तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे। ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं। सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहां लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वैसे जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं। आपको दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। दे आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो, इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए, चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से।
अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में, क्यों? गुरु ने। हाँ, बस गुरु की वटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में, गलित कुष्ठ आया होगा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या करें? कुछ नहीं होगा, देख लेना। क्या होगा? श्री जी गले लगाएंगे। संसार क्या करता? बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं, अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रगट में पास ना हो तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे, ये व्यथा कह रहे हैं। हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती तब कथा की रचना होती, तब उसकी जीवनी की रचना होती। दुर्दशा मांगो, मांगोगे? कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो? और ये संसार जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झांकेगा कि कहीं ऐसे न कह दे, बुला न ले। पक्का खूब अच्छे से देखा है, खूब अच्छे से देखा। ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है, सब दिन होत ना एक समान। एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो, जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी। इसलिए अभिमान मत करो, पाप मत करो। पीछे का हिसाब ही इतना है, लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे। उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है, खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो। अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बड़े बड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा। एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा। तो यहां कह रहे हैं सेवाधीश ना से आदि यदि किम तथा स्त्रील वृंदावन हम। अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या, क्योंकि मैं हूं तो ना उनका। ये देखो, ये हिम्मत, ये निष्ठा बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आप परिक्रमा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या। कभी कभी सोचते थे जब रात के 8 बजे स्नान कराते थे श्री जी को, हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए, श्री जी को स्नान करा रहे धीरे धीरे से बना, तो सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी। आज हमारे तो 2 हाथ नहीं सेवा कर पाते, लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है। ये उनकी महिमा। सब नव अवस्था के सब पढ़े लिखे संत जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे मनोयोग से लगे हैं, पूछो मत। भगवान सदैव कृपा करते रहे हमारी लाडली जी की सेवा में, ऐसी इनकी रुचि बनी रहे। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, इन सबका प्रयास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है। जैसा हृदय से चाहते थे, भावना में करते थे, वही प्रगट में आज सेवा हो रही है। अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या, क्यों मैं आपका हूं, आपके निमित्त पड़ा हूं। यथास्यांभ स्यास्थाय धैर्यम, ये बहुत बढ़िया श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कहे, बहुत जोर की बात इस श्लोक में कहे। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। ए हरि, आपसे है, आप जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी न कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे, मेरे को भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामा जो कोरान, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की देखा, भगवान के चरणों। मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं,
नाम से कोई साधन बन रहा है ना कोई भजन, भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? बस आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लो। पक्का श्रीपाद करें, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है, हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देते हैं, वो ये देखते हैं इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पड़ा हूं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे, मम निज परमाभिष्ट सिद्धिर भवित्री। बहुत जोर की बात है, हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है। इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कच्चाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्म की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्रजू की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे जो भजते मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं, हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के पथिक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश? आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। देखो, बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, यह ना समझो कि मुझे पता नहीं। जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है। खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना। ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री हैं। अनादि वृंदावन, अनादि वृंदा सखी। ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा, देवी नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु। आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं? उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी कोई सतयुग पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया हो, ऐसा सतीत्व पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ही मारा जाएगा। तो बोले नाथ आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया, जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ तब उसे होश आया। उसने कहा मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है जालंधर राक्षस। आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाए। तो नारायण शालिग्राम बन गए।
तो कहा मेरे लिए ही तूने तप किया था नारद जी ने, तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे श्राप दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का वृक्ष। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शालीग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी, और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ताहा निसंक होए मिलिए तासो कीजिए प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिब्या में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप इसे लेते हैं नाम जपते हुए, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय और भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, और एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब भी है तो राधा वल्लभ लाल की जय और 1 मिनट भावना करे, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है, तो माला के ऊपर जा रहा है। मालूम माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ आने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपकी स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके प्रभु की मंगला करके फिर उनको भोग लगा करके फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लग। पहली गलती बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी। बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु दे, पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच ना करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते, वो कर्म, वो खान पान। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो, चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी। कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति। कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए? नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो? अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद। ये लाल के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम। गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है। एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं, उन्हें साकत। और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत को संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई।
बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुजदास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है? साकत संग अगिन लपट लपट जरत को संगति की जाए। नहीं, जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत कीजिए। तो संगत किसकी करें? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति कीजिए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की? जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत कीजिए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध है तो लाख समझावे समझने वाले नहीं हो, अपने मनमानी आचरण करते हैं और तिलक भी लगाए, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो। अगले जन्म में ये जबान नहीं हटा दी जाएगी। जब बरसा ऋतु होती तो देखो निकलते एक जबान वाले टर टर टर। सब इस सत्संग जो सुनाया जा रहा है उसका सार है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर सबकी सेवा करो। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी। नहीं, यही सर हो, भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे। नहीं, जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं और फिसल गए तो सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे। नहीं, वो तो भूखे प्यासे तड़प रहे। कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुस इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा किस काम में आएगा? किसी बात का गर्व मत करो। जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है। इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं से किम दानम, क्या तुम्हारे पास दान देने की सामर्थ्य? हर समय वासना का भूत चढ़ा रहता है। तू दानी तो हरि है, सबसे बड़े दाता, अनंत ब्रह्मांडों को दे रहे हैं। तुमको क्या दे दोगे? भगवान को क्या दे दोगे? बहुत विचित्र। और अगर बढ़िया दानी भी हो तो कोई खास बात नहीं, जरा सी बात बिगड़ गई तो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे महाराज नृग। ये दानियों में बड़े बड़े याज्ञिक को, बड़े बड़े तपस्वी जिस पद की पूजा करते हो देवराज इंद्र का पद है, वहां दुर्दशा क्या होती तुम्हें क्या पता। जब वैसे तो बहुत महिमा है लेकिन जब देखो ना शास्त्रीय दृष्टि से तब पता चलेगा। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं किम विद्या किम कुलम किम शील रूप विभवई किम दान किम यज्ञादि भी और किम विख्याति सतई। तुम्हारा बहुत यश है तो किस बात का? अगर भजन नहीं है, हो गया पुण्य प्रताप से यश होता है। पूर्व का पुण्य जो है वो यश फैलाता है। अगर वर्तमान में भजन नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। जाना तो ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन नहीं फ्यूज हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। पूरा विश्व जय जय जय, फिर उठा के नालियों में फेंक देते छवियां। अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवत आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त। ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जप, वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपस्या, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई? त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किम उग्र तपस्या, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है तो उससे क्या हुआ? एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी है कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी। अब वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण पुरुष का स्वरूप रख के घड़ा एक रखकर
ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक से निकल, महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दें, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके, पूरा जल पी गए, घड़े का 2-3 लीटर जो था, आहा। बोले आधी तो ले ली, अब एक घड़ा जल और बताओ, दूसरी ले लो। जब बताना हम लेके आ जाएंगे। तुम तो कह रहे थे पूरी सृष्टि को खरीद लेंगे अपनी तपस्या से, और 2 घड़े जले में बिक गए तुम्हारी सारी तपस्या। क्या रहा तुम्हारे? हो गया अहंकार नहीं, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये तुम्हारा पोषण कर रही। अहंकार मत करो, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, उसी से तुम तप कर रहे हो, तो भगवान की जय जयकार करो। अहंकार करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जितना तप है 2 घड़े जल में बिक गया। एक बड़े तपस्वी थे, वो एक शांत चित्त भजनानंदी महात्मा, तो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर शांत चित्त। अब उनके साथ बहुत से शिष्य थे जो उनकी सेवा परिचर्या में थे। ये बात देखकर एक तपस्वी महात्मा अपमान करने के लिए खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में ऐसे साथ साथ चलने लगे। तो जो अज्ञानी जन थे, हो गए वाह भाई, महात्मा हो तो ऐसा, क्या महात्मा खड़ाऊ पहनकर गंगा जल से निकल रहा है। जब पार गए तो उन महात्मा जी बिल्कुल उदास, जो नाव में बैठे थे, गए उन महात्मा से कहा, महात्मा क्या है, भीड़ बटोरे घूम रहे हो, कोई तप है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं। तपस्वी होकर के नाव में बैठ करके आ रहे हो? कुछ नहीं। नाविक से बात की उन महात्मा, भैया प्रति सवारी कै रुपया होता है? बोले 2 रुपया। हम अपने शिष्यों से कहा सब गिन करके मेरा भी 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दिया। जब सब चले गए तो उन महात्मा से कहा, रुको महात्मा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने सम्मान के लिए अपने मस्तक पर रखा, उन गंगा पर पादुका से चलकर अपने तप के प्रभाव से सारे तप को नष्ट कर लिया। जो तूने सारे जीवन का तप नष्ट करके पार किया, वो 2 रुपये में पार कर लिया। वो 2 रुपये में पार। ये अगर तपस्या का अहंकार हो जाए तो 2 कौड़ी की तपस्या हो जाती है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मुग्र तपस्या और न्यास योगादि भी। और एक बात करें, क्या हुआ तत्व ज्ञान? तत्व बोध होना अलग बात है, क्या हुआ तत्व ज्ञान हुए? यदि भगवान से आपका चित्त नहीं जुड़ा तो तत्व ज्ञान बघार लो, केवल उससे कोई आत्मानंद की अनुभूति थोड़ी हो जाएगी। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। तत्व ज्ञान की चर्चा कर लेना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। फिर आगे कह रहे, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर आप किसी लोकांतर की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है प्रेम प्राप्ति के लिए। हमें प्रभु से प्रेम, सच्चे भजनानंदी का स्वरूप क्या होता है? हमारा भजन कभी छूटे ना, और इसका फल ये हो कि जिनका हम भजन करते हैं उनकी स्मृति में हम तड़पे रोएं। ये खास बात। इसीलिए यहां कह दिया किम विष्णु भजनई, क्या किसी लोकांतर के सुख की चाह करके भजन करना। यदि आपको वृंदावन ईश मोहन रसे प्यास सीन सर्वस्वधीह, यदि आपकी बुद्धि वृंदावन के ईश श्यामा श्याम के प्रेम में मत वाली नहीं हुई तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का सार भगवत प्रेम, क्योंकि प्रेमी महापुरुष है। भगवत प्रेम, तत्वबोध भी आत्म प्रेम है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। तत्व ज्ञान और तत्व बोध होना बड़ा अंतर है। जैसे हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना और हलवा बना करके खा लेना, इतना अंतर है। तत्व ज्ञान हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना, और तत्वबोध हलवा बनाकर खाकर उसका स्वाद ले लिया, वो तत्वबोध। श्री भरथरी जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। संतों के वचन बहुत अमृत में होते हैं। कह रहे हैं कि यदा किंचित गिरोहम द्विपयु मदांधा समभवम, मुझे लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैं बहुत महात्मा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवदव लिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद वगतम तदा मूर्खोस्मीति जो इव मदी मदो में व्यपगता। आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था। लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भरतरी जी का यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भरतरी जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है? काम सुख पाया, और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में
सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भर्तृहरि जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भर्तृहरि जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा हमारा अहोभाग्य, बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए, ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। जैसे पत्नी में आसक्त है तो छाता लेकर बाजार वो स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। तो पत्नी चल रही सीधे में, वो चल रहे उल्टा में, संसार हंसे तो हंसा करे वाले समय पत्नी के मुख में, दृष्टि पत्नी के मुख में। वही महाभागवत हुए, क्या नाम, धनुर्दास जी, क्या नाम था, धनुर्दास जी नाम, बहुत बड़े महापुरुष हुए भी, क्योंकि वो सीधा आसक्ति रंगनाथ जी से। तो ऐसा होता है। भर्तृहरि जी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आसक्ति, विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनका चिंतन ही अलग होता है। बड़ी ही सुंदर पत्नी बिल्वमंगल जी की, पातिव्रत धर्म से, एक बार नहीं देखा। वो आसक्त चिंतामणि में तो आसक्त अलग खोपड़ी होती है। अब रात दिन केवल महाराज भर्तृहरि और पिंगला, हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। ये अनुभवी जैसे वैज्ञानिक नहीं होते कि जब जिस विषय का शोध करना होता है तो बस उसी में पूरा चित्त लगा देते हैं। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल, हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी तो उसने से नमन किया, क्योंकि महारानी देखते ही आसक्त हो गई पिंगला। अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि से भला वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित, किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है। इसलिए मेरे भाई इस समय सुध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलती है। पूरी बात पक्की जब देख ली तब भर्तृहरि जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज, मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूं कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई? उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देखरेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है? जान न जाए, ये भगवान की माया विचित्र है। विक्रमादित्य बोले भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों? यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है? बोले पता है हमें कि तू आचरणहीन है। मेरा आदेश है कि ऐसे भाई को नगर से निष्कासित कर दिया जाए, कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तृहरि जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाएगी। ये क्या बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा, इनका तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। अब भगवान
कोई ऐसा ना सोचे कि पाप कर्म दबा रहेगा, वो ऊपर उठता है, अपना प्रभाव दिखाता है। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से, उनकी इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हुए। वो बात करे तेरे अंतर ध्यान, तो उनका अमर फल लेके क्या करूं, वैसे दरिद्र गरीब ब्राह्मण अमर होकर के क्या करूंगा। तब विचार आया कि अगर ये अमर फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, महाराज की जय जयकार हो। पहले राजाओं के दरबार में या महल में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए निषेध नहीं था, उनके लिए नहीं था कि हम आज्ञा लेकर आए। अंदर प्रवेश किए, नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे, उठकर प्रणाम किया, कैसे आगमन, आज्ञा कीजिए। उनका प्रभु मुझे तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूं, इसके बदले में धन चाहता हूं। आदेश कर दिया जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तो उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले तो इतना विश्वास नहीं है। अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं विश्वास पक्का है तो प्यार निश्चिंत रहिए। पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी, महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे। अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी, मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता रहूंगा। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगा। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला, ये अमर फल सत्य बोल तुझे कहां से मिला। महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी, तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्वपल, जो घोड़ों की सेवा में आया, सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे। बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर, ये अमर फल है, तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया। ठीक है जाओ, बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन, कटघरे में खड़ी हो और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका, कहां है वो अमर फल, सत्य बोल तो तुझे माफ करो। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा, धिक्कार है सीमा। तभी कह रहे यदा किंचित व्योहम द्विपयु मदांधा संभवम। मैं मदांध हो गया था, अपने को ज्ञानी समझता था, अपने को बलवान समझता था, अपने को राजा समझता। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता, धिक्कार है। कहां प्यार है, कहां अपनापन है? और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे यह चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है। तो उनको यहां विराजमान करो, मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी, मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था, आज असली ज्ञान हुआ मुझे। भर्तरी जी कह रहे एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तुलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें न भागवतिक विद्या है, न भगवत तत्व का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न भागवतिक धर्म है, तो मृत्यु लोक में पृथ्वी में भार बने हुए मनुष्य रूप में वो पशु है साक्षात।
ना भजन है, न धर्म है, न राष्ट्र सेवा, न भगवत सेवा, न समाज सेवा। बोले पशु हैं साक्षात। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, रूप तो मनुष्य का लेकिन पशु है, राक्षसी भाव है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यदि संत पुरुषों का संग मिल जाए तो किसका नहीं उपकार हो जाएगा, अर्थात किसका नहीं मंगल हो जाएगा, अर्थात सबका हो जाएगा। क्योंकि संत पुरुषों के संग से बुद्धि की मूर्खता का अपहरण होता है, जड़ता का अपहरण होता है। सत्संग से वाणी में सत्य का संचार होता है। सत्संग से सबको सम्मान देना आता है। सत्संग पाप को दूर करता है। सत्संग चित्त को आह्लादित करता है, क्योंकि चित्त से वो प्रभु का चिंतन करता है और समस्त दिशाओं में कीर्ति फैल जाती है सत्संगी महापुरुष की। इसलिए धन्य है जिसको सत्संग प्राप्त हो गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव यातास, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। किसी काम का नहीं रखा, तप नहीं किया, तप्त होते रहे, जलते रहे। काल व्यतीत नहीं हुआ, हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तृष्णा नहीं मरी, हम जीर्ण हो गए, वही भोग वासना। इसलिए भक्तिर्भवे मरण जन्म भयम हृदिस्थम, स्नेहो न बंधुस न मन्मथला विकारा, संसर्ग दोष रहिता विजना वनांता, वैराग्य मस्तिकिमतः परमर्थनीयम। सबके आदि कारण भगवान का भजन करो। मान लो मेरी बात, वही तुम्हारे हृदय से जन्म मृत्यु का चक्र मिटा देंगे। यहां कोई तुमसे प्यार नहीं करता, भर्तृहरि जी कह रहे हैं, उनका अनुभव। ना कोई तुम्हारा यहाँ भाई है, न बंधु है, न कुटुंबी है, न पत्नी है, न पुत्र है। केवल माया ममता का विकार रचकर तुम्हें भगवत प्राप्ति से विमुख करने का नाटक कर रही है। हृदय में एक काम विकार का अभाव कर दो, कुछ नहीं है इसमें, केवल माया नाटक के द्वारा समय नष्ट कर रही है। कामिनी के कमनी कलेवर को देखकर जिसका मन आसक्त हो गया वो क्या करेगा? ये संसारिक लोग केवल शरीर संसर्ग जनित सुख में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वो परमात्म सुख को नहीं जानते। ये शरीर कोई अपना थोड़ी है, इसमें कोई सुख है? बहुत विचित्र है। प्रवचन कर लेना सरल है, सुन लेना सरल है, आसक्ति हटाना कठिन है। शरीर अविद्या है, केवल अविद्या। ये जो आप देख रहे हो, अविद्या का भोग ही एक लक्ष्य बना हुआ शरीरधारियों में। परम विद्या भगवान के आनंद की हमारे अंदर मांग है। इसलिए हर भोग के बाद हमें घृणा हो जाती कि यार शायद इसमें सुख नहीं, शायद इसमें सुख हो, इसमें सुख नहीं। पूरा जन्म जन्मांतर व्यतीत होते गए, आज तक नहीं वो मिला सुख, क्योंकि हमारे अंदर जो मांग है वो परमात्म सुख है। परमात्म सुख प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला है। इसीलिए श्री भर्तृहरि जी कह रहे हैं, अगर सुख है तो राग रहित होकर वैराग्य में सुख है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भगवत प्राप्ति का उपाय कर लो, नहीं धोखा हो जाएगा। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावच्छयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे, जब तक तुम्हारा शरीर जवान है, स्वस्थ है, आप भजन कर लो। बुढ़ापा में भजन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, प्रपंच होता है। प्रपंच जीवन भर प्रपंच किया है तो बुढ़ापे में प्रपंच ही। बूढ़े तोता को कुछ नई चीज नहीं सिखा सकते। एक लाया गया था तोता, जैसे को राधा, तो राधा नहीं बोलेगा। उसको जो सिखाया गया था वो बूढ़ा तोता उतना ही बोलता था बस। जैसे मिठू तो कहेगा मिठू, राधा नहीं बोलेगा, क्योंकि सिखाया नहीं गया ना। ये प्रपंच सीखे हुए मन बुद्धि पूरे जीवन, अब उनको बुढ़ापा में कहो राधा, तो बुढ़ापा में राधा थोड़ी बोलेंगे। देख लो जब बूढ़े बैठे हो, देखना ये बात अच्छे से समझ लो। बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, राधा राधा नहीं रटता। तो कह रहे हैं जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन नहीं होगा। जवानी में भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापा भजन नहीं होगा। ये सुन लो, जो जीवन में भजन किए बुढ़ापा में भी भजन करेंगे, जो जवानी में भजन नहीं किए बुढ़ापा में नहीं कर पाएंगे। पक्का समझ लो, पक्का नहीं कर पाएंगे। बातें चाहे जितनी बना ले, भजन की पद्धति जवानी में सीखी जाती है बचपन से। ये बहुत बढ़िया कृपा हो गई, आप लोग सब नौजवान भजन में लगे हो। अगर इस समय अपनी निरंतर भजनाकार वृत्ति कर लो ना, तो जैसे आगे चल करके भजन करना थोड़ी पड़ता है, नहीं, वो चलता रहता है। बड़ा आनंद, क्षण क्षण रुदन करन, ऐसा आनंद प्रकट होता। मान लो जो आनंद की खोज कर रहे हो कहीं नहीं, सिर्फ भजन में मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब सुख आपको घेर लेंगे। क्योंकि माधव की चेरी माया है, और आप माधव का भजन करते हो तो माया आपकी सेवा में हो जाएगी। और माया की तरफ माधव को छोड़कर चलोगे
फिर नहीं चल पाओगे। पक्का समझ लीजिए, अगर हरि को छोड़कर तुम माया को भजना शुरू कर दोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। हरि को पकड़ लोगे तो, पर हरि को कोई नहीं पकड़ना चाह। पक्का बहुत बड़ी माया के प्रभाव प्रलोभन प्रवृत्ति है, हरि को एक क्षण में छोड़ देगी। एक बार नारायण भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो प्रभाव तो हमारे ही जोर का है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वैसे हम आपके ही प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन दुनिया में हमारा ही प्रभाव है। बोले हमारा तो विश्वंभर नाम है, पूरे विश्व का भरण पोषण तो मैं करता हूं। विनोद हो रहा था लक्ष्मी नारायण जी का। तो लक्ष्मी जी ने कहा जहां चाहो तहां तुम अपना प्रभाव दिखा के देखो, फिर हम अपना प्रभाव दिखा के अगर आपको हटा ना दे तो बताना। भगवान ने कहा हटा तो तुम नहीं सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा धक्का लगवा के हटा देगी। बोले चलो अब हम तय करते हैं। तो एक ध्यान में देखा बहुत संतों की सेवा करने वाला भगत, उसके यहां सन्यासी बन के भगवान गए। देवी देखा, साष्टांग दंडवत किया, चरणामृत उतारा, तखत पे आसन लगाया, बैठा रहा। महाराज बस कुछ क्षण रुको, अभी भिक्षा बन रही थी। भिक्षा इतने खांसती हुई एक लकड़ी ली हुई बूढ़ी का रूप रख के लक्ष्मी जी गई। बच्चा कुछ भोजन मिलेगा? हाँ माता जी, स्वामी जी बैठे अभी भोजन बन रहा है, बस स्वामी जी को पवाया आपको। भगवान नारायण मुस्कुराए, माता जी को जमीन में बैठा ला गया, स्वामी जी तखत। मुस्कुराए ला भगवान की, देखा ना आदर तो हमारा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी का चुप रहो भी थोड़ी देर। आए तो स्वामी जी अपन नारियल का खप्पर, लक्ष्मी जी ने कहा बच्चा हम बर्तन अपने पास रखती, झोली बढ़िया रत्न जटित, सोने की थाल, सोने की कटोरियां, ऐसे चांदी। भगत ने सोचा मैया ऊपर ऐसे देखने में बूढ़ी बाढ़ी लगती है तो कितना कीमती सामान है, पर भाई हो सकता है बड़े घरों की हो अपना ऐसे परोसा सब। अब स्वामी जी की तरफ तो दृष्टि, माता जी लाओ माता जी बर्तन धो के हम आपको दे दें। बोले नहीं बेटा, एक बार जिस बर्तन में पाते हम दोबारा उसमें पाते नहीं, और ये तुम ही रख लो। अरे बोले माता जी बड़ी कृपा, पर बोले बेटा आज रात रुक। अब माता जी जिंदगी भर रुको, आपका घर है। पर बोले जहां सन्यासी रुकते हैं वहां में, ए स्वामी जी आप चलो। बोले नहीं बेटा रात तो रुक ले। बोले नहीं, देखो स्वामी जी मतलब समझ जाओ आप बस हो गई हमारी श्रद्धा। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के प्रभु इशारे से और आगे बढ़े, इशारा कर देंगे तो धक्का मार के निकाल देगा आपको। बोले नारायण नारायण, अच्छा भाई चलते हैं हम। और जो ही हो गए सो लक्ष्मी जी गायब। भला नारायण के मिला लक्ष्मी जी का स्वयं का वाहन उल्लू है, उल्लू बना दिया उसको। ना वो बर्तन रह गए और ना वो बुढ़िया रह गई। समझ लो नारायण को भी धक्का लगवा दे ऐसी माया है। ये जब तक अज्ञान है, अविद्या है, मूढ़ता है, तब तक भागम भाग मचा हुआ है। ये भोग भोग लूं, ये संपत्ति समेट लूं, और फिर सब कुछ यहीं छुड़ा के काल फिर अपने कालपाश में बांधकर उसको नवीन योनि में डाल देता है। थोड़ा तो विवेक लगाइए, आपका जीवन स्थायी नहीं है, आप यहां चिरस्थायी नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील अशाश्वतम, स्वयं श्री भगवान के वचन। ये जो तुम आनंद सागर का त्याग करके क्षुद्र भोगों में पतद्वे पतित हो रहे हो, तुम्हारा जो पद है उसे पहचानो, उससे तुम भ्रष्ट हो रहे हो। जो अगर विषयों का सेवन करते हो, अधर्म परायण आचरण, पाप प्रवृत्ति का चिंतन, तुम अपनी महिमा से भ्रष्ट हो रहे हो। तुम्हारा बहुत ऊंचा स्वरूप है, तुम बड़े महान के अंश महान हो। जागो जागो, इस स्वाप्निक जगत के खेल से जागो। ये सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है और तुम स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न देखने वाले हो, इसीलिए तुम्हें सत्य भास रहा है। जहां जग जाओगे तो ये पूरी सृष्टि जो तुम्हें जड़ चैतन्य गुण दोष में दिखाई दे रही, ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ पूरा का पूरा स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी। न वो बाजार, न वो वस्तु, न व्यक्ति, न दुश्मन, न मित्र, न परिवार, न सुख, न दुख। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जगा तो न काटने वाला न कटने वाला। अय मूढ़, महानंद रस का त्याग करके क्षुद्र विषयों की तरफ जो तेरी चेष्टा है, तेरा चिंतन है, पतद्वे, ये तुझे पतित कर रहा है। तू जान नहीं पा रहा अविद्या की चाल, अविद्या ग्रसित इंद्रिय मन बुद्धि, ये तुझे फंसाकर स्वरूप से पतित कर रहे हैं, परम पद से पतित कर रहे हैं। ये मानो देह है, दुख सुख भोगने के लिए नहीं मिली, ये तो पशु भोगते हैं। प्रारब्धानुसार दुख आया भोग, सुख आया भोगा।
हम केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत दुख सुख को मिटा करके महाआनंद प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, तत्व बोध करने के लिए मानव देह मिला है। ये बहिर्मुख लोग नहीं जानते हैं, इनको तो भगवान पे विश्वास भी नहीं है कि हैं भी कि नहीं। प्रश्न करते हैं, हमने तो देखा नहीं भगवान को, फिर क्यों नाम जप करें, क्यों उन पर श्रद्धा करें, देखा ही नहीं। तो प्यारे, ईमानदारी से बता, तू अपने को देखा है? फिर भी तू है और शरीर को प्यार कर रहा है मैं मान करके। अरे अज्ञानी, तू अपने को देखा है? फिर भी पूरा जाल फैलाए हुए है, ये अमुक अमुक अमुक। अरे नाटक मत कर, है को स्वीकार कर। जैसे तेरी सत्ता है पर तू अपने को नहीं जानता, तो तू जिसका अंश है उसको कैसे जान जाएगा? अंशी को नहीं जाना, मान गए, नहीं देखा मान लिया, लेकिन तू अंश है, जाना तू कैसा है? बोले हाँ गोरे हैं, काले हैं, तगड़े, ये तो ढांचा है, ये तो तेरी पोशाक है। अज्ञानी, कैसे भगवान को भजे? तू अपने को जानता है? नहीं जानता है। तू जिससे प्यार करता है जानता है? नहीं जानता है। तो अज्ञानी केवल बातें बनाने से थोड़ी होता है। हम भगवान के अंश हैं, इसका प्रमाण है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारा अंशी अविनाशी है, तो हम अविनाशी हैं। शरीर को स्वीकार करके भ्रम हो गया तो हम मरने से डरने लगे। मरना हमारे जीवन में है ही नहीं। मैं अविनाशी हूं क्योंकि अविनाशी का अंश अविनाशी ही होता है, और सब मरने से बचना चाहते हैं। प्रमाण है कि तू भगवान का अंश है। सब दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, क्योंकि भगवान सुख सिंधु है, तू उनका अंश है, इसलिए तू अथाह सुख चाहता है, इसलिए तू भगवान का अंश है। तू सबसे बड़ा बनना चाहता है, कोई भी हो किसी भी मार्ग का, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़े के तुम अंश हो, इसलिए तुम सबसे बड़ा बनना चाहते हो। भगवान कृपा करे और ये बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये बुद्धि ही अशुद्ध हो गई है। हमारा मानव देह केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं है, तो पशु भोगते हैं। दुख सुख मिटा करके महा आनंद परम शांति प्राप्ति के लिए हमारा मानव देह है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में तुम सुख का भोग करोगे, तो तुम्हें जबरदस्ती प्रतिकूलता, अपमान, निंदा इनका भोग करना पड़ेगा। रोओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। गलती कर रहे हो। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग कर लो तो प्रतिकूलता तुम्हारा स्पर्श ही नहीं कर पाएगी, पक्का। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष, ये धैर्य उसी के हृदय में आएगा जिसके ये विवेक जागृत हो गया है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं, सब परिवर्तनशील, नाशवान, स्वाप्निक है। वो सह जाएगा, मुस्कुरा के सह जाएगा। और जो इसे सत्य मानता है वो कभी सह नहीं पाएगा। मिलना सह नहीं पाएगा, बिछुड़ना सह नहीं पाएगा, अनुकूलता सह नहीं पाएगा, हर समय फूल जाएगा, तो प्रतिकूलता सह नहीं पाएगा। उतना ही जोर से प्रतिकूलता उसे दुख प्रदान करेगी। प्रतिकूलता आए तो प्रसन्न हो जाओ, तुम पवित्र किए जा रहे हो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है। अब आगे महामंगल मोद आने वाला है, आनंद आने वाला है। अनुकूलता आवे तो सावधान हो जाओ, भोग मत करो, उसको बांटो, उसको दूसरों के सुख में लगा दो। हर्षित मत हो, भोक्ता मत बनो। प्रतिकूलता पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। जब तुम उसका भोग करते हो अनुकूलता का, तो भय खड़ा हो जाता है। अगर ये अनुकूलता ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा हुआ तो अनुकूलता का भोग सब करने में राजी हैं, इसीलिए सब चिंता भय शोक से ग्रसित है। भगवान यहां तुम्हें परम सुख प्रदान करने के लिए अमृतमय वचन कहते हैं। सुख दुख में सम रहना, यह मानव देह की कला है। इसी में आप रह सकते हैं, पशु बन के रहें। कौन सुख दुख में समान होता है? जो गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर के, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो भजन परायण है, धर्म परायण है, पवित्र आचरण वाला है, उसमें क्षमता आने लगती है। क्या सत है क्या असत है इसका निर्णय करने की।
उसकी दृष्टि में सच्चिदानंद प्रभु के सिवा जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब झूठा। अब वो सब कुछ सह जाएगा, आने पे हर्षित नहीं, जाने पे शोकित नहीं। समलोष्टास्म कांचना, मिट्टी और सोना उसके लिए बराबर हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो सोने को गले में फेंक देगा, नहीं, वो तिजोरी में रखेगा, पर मात नहीं। ये आंतरिक व्यवहार यथावत होगा, व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक संसारिक पुरुष करता है, पर वो आसक्त होकर करता है, वो अनासक्त सम होकर करता है। उसके नष्ट हो जाने पर उसे शोक नहीं होगा, मिलने पर उसे हर्ष नहीं होगा। हम सुख दुख का भोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अपरित हो गया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त की वृत्ति भोगों में सतभाव से विचरण कर रही है कि यह सत्य है, उसके चित्त में कभी भजन की रुचि, कभी भगवत प्राप्ति की चाह ये हो ही नहीं सकती। भगवान के वचन है, जिनका चित्त भोगों में ऐश्वर्य में अपरित हो चुका है, वो कभी भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर सकते। वो क्षमता में उनकी बुद्धि आ ही नहीं सकती है। असत का तो कभी भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं, पक्का। जैसे स्वप्न में हमारे दोस्त बने, घर परिवार बाजार मकान, और जब जगे तो उसकी सत्ता ही नहीं, सच्ची मान लीजिए, ऐसी इसकी सत्ता नहीं। कहां गया वो रूप पिता का, कहां गया वो माता का? ना वो पहले था ना अब रहा, बीच में केवल वो रूप भास रहा था, सच्चिदानंद थोड़ी था। ऐसी जो कुछ नानात्व देख रहे हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जो दिख रहा है ये नहीं, इसी में है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये जो नानात्व दिख रहा है ये नहीं है, इन्हीं में है, और यही है, और सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही है। पर पहले नहीं, ये नहीं है। इसी से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्यवान ही बोध को प्राप्त होता है, प्रेम को प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो शरीर और ये सब, ये पहले नहीं थे। जब हम बार बार कहते हैं कि सावधान, यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता, तो कुछ अज्ञानी वृत्ति से युक्त कहते हैं कि प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, आप ही वर्णन करते हैं। फिर अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे निषेध क्यों करते हैं? आप उसे प्रेम क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं कि बिना जाने प्रीति नहीं होती। ना तुम शरीर को जानते हो और ना तुम स्वरूप को जानते हो, केवल तुम अपनी वासना को जानते हो कि इसमें सुख है। अपनी सुख वृत्ति से जो लगाव किया जाता है उसे काम कहते हैं। अपनी सुख वृत्ति से जो लगाव किया जाता है उसे मोह कहते हैं, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम कामना रहितम, प्रेम गुण रहितम। आप गुण देख के प्यार करते हैं, रूप है, अनुकूल है, सुख मिलेगा, अंदर की वृत्ति नाप लो, ये प्रेम नहीं है। तत्सुख सुखित्वम प्रेम। यहां स्वसुख वांछा से हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम नहीं है, काम है, ये अंधकार है, ये मलिनता है। प्रेम में तो तत्सुख सुखित्वम, स्वसुख वांछा का नाश। कोई कामना अपने प्रीतम से नहीं रहती, कामना रहतम। प्रीतम कैसा है ये देख के प्यार नहीं किया, यहां यही देख के प्यार किया जाता है। वो प्यार नहीं है, वो अपनी पसंद है, वासना की पूर्ति के लिए प्रेम का नाम कलंकित किया जाता है। परिणाम में देख लो, जिसे तुम प्रेम कहते हो उसका परिणाम परमानंद होना चाहिए। प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमानम आनंद है। आप प्रतिक्षण चिंता शोक वासना कामना कहां? अगर तुम्हें वास्तविक किसी से प्रेम है तो तुम्हें परिचय होना चाहिए, मुझे किससे प्रेम है। प्रमाण में आप झूठे नजर आते हो, क्योंकि स्वरूप को ना अपने जानते हो ना उसके जानते हो, और देह से प्यार करते ही नहीं, क्योंकि जब स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को जला देते, इसलिए झूठे। बार बार समझा रहे हो, समझ जाओगे तो असली प्रेम जिससे करना है उसे पा जाओगे। वो रूपवान ऐसा है कि अद्वितीय है, गुण समुद्र है, करुणा प्यार का मूर्तिमान रूप है, जिसके हम अंश हैं। उसी की प्राप्ति से हमारा जीवन सार्थक होगा। पर वो वासनाओं के खेल के कारण हम उससे अपना ही नहीं मानते हैं, और मानते ही नहीं कि वो है भी। बड़ा विचित्र माया का खेल है।
हम जिसे मान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना सतो विद्यते भाव, भाव माने सत्ता, इसकी सत्ता ही नहीं है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ। ये शरीर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कभी नहीं है। बोले हम तो देख रहे हैं, स्वाप्निक पुरुष हो, जगोगे तो पता चल जाएगा। जैसे पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, ऐसे इस समय भी नहीं है। हर समय नाश को प्राप्त होता जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे यमुना जी को देखा है, वो ये वही जल है जहां दृष्टि पड़ी, तो जहां दृष्टि पड़ी वो तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे प्रवाह चल रहा है इसका नाश की तरफ शरीर का। ये असत है, इसकी सत्ता नहीं। जैसे स्वप्न में अपने आप को आप देखते हैं कि मैं बाजार गया था, अमुक सामान लाया, फिर खाया पिया, मौज मस्ती सब, लेकिन जब जगे तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही पीछे कितने शरीर छोड़े, तुम्हें याद है? क्या उनकी सत्ता है? नहीं, एक स्वप्न की तरह टूटता चला जा रहा है। यही ज्ञान हो जाए तो तुम्हें सच्चिदानंद सुख जिसकी जरूरत है, जिसकी चाह है, वो पूर्ण हो जाए। तीनों कालों में इस शरीर की सत्ता नहीं है, ना भूत में, ना भविष्य में, न वर्तमान में। और सत्ता जिसकी है उसका कभी अभाव नहीं है। वो मैं है, मैं आत्म तत्व, वो आत्म स्वरूप, वो सत है। संसार काल की अग्नि में प्रतिक्षण जल रहा है, पर वो जान नहीं पा रहा। एक एक श्वास भस्म होती जा रही है, एक एक मिनट नष्ट होता जा रहा है, एक एक सामर्थ्य नष्ट होती जा रही है। शरीर प्रतिक्षण नाश की तरफ चला जा रहा है, पर काल की ऐसी चाल है कि कोई जान ही नहीं पाता कि काल खा रहा है। जैसे कितना भी अंजुली में जल आप मजबूती से पकड़ लीजिए, कुछ क्षण में अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर, चाहे जितनी औषधियां खा लो, जितना समय है चल रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, आखिरी में बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये एक रस नहीं है, इसलिए इसकी सत्ता नहीं मानी गई। कैसे नहीं मानी गई? तो मैं हूं तू। अरे जब इसी 24 घंटे में इसकी सत्ता नहीं रहती तुम्हारे भाव में ही, तो देख लो, जब आप स्वप्न में होते हो तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? स्वप्न में जब आप होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? जब आप सुषुप्ति में होते हैं तो स्वाप्निक शरीर का ज्ञान होता है क्या? 24 घंटे में जिसकी सत्ता नहीं है, उसको कैसे कह सकते हो कि यह सत है? इसका अभाव है, यह है ही नहीं। यही जादू है, जादू माया का। ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। भास रहा है नहीं, पर जादू से भास रहा है, इसी का माया नाम है। ये है माया, यह है संसार, यही है अविद्या। स्पष्ट ये अविद्या है और हमारी इसी में आसक्ति हो गई। इसी से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, संबंध बनाते हुए। पहली गांठ मोटी लगी हुई है जड़ चैतन्य की, और ऊपर से और गांठ बांधते चले जा रहे हैं। रिश्ते, नाते, संबंध, मित्र, व्यवहार, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं गुणवान, ये सब गांठें उसी को पुष्ट करती जा रही। नाभाव विद्यते सतः, असत का सत्ता ही नहीं, असत की भाव, असत का भाव ही नहीं। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं, कहीं भी अभाव नहीं है। सत प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण में हर समय विराजमान है। देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी तू था, ये स्वरूप था। देह जब नष्ट हो जाएगा तब भी तू रहेगा, क्योंकि तू सत है। बीच में भी तू ही तू है, इसकी सत्ता ही नहीं है। पर अपने को नहीं जान पाए, इतने बड़े बुद्धिमान हैं सब, देखो बहुत बुद्धि, पर बाहर की, ढांचे की, संसार की, स्वरूप की तरफ किसी की बुद्धि नहीं। अपार आनंद है अपने स्वरूप में। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। 88 हजार वर्ष तक के लिए महादेव की आंख मूंद जाती। स्वरूप वही स्वरूप, स्वरूप में अंतर नहीं, 10-20 स्वरूप नहीं, वो एक है, अखंड है, नित्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं है। परिवर्तनशील देह और एक रस आप। जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आप थे। आप उसे आप ब्रह्म कहो, उसे भगवान कहो, सत कहो, विविध भावों से भक्तजन पुकारते हैं, पर वो है एक, उसके अनेक नामों से संबोधन है।
परमात्म तत्व जब सृष्टि नहीं रची गई थी तब भी था, जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा तब भी वो रहेगा। तो वर्तमान में भी वो है, एक रस जैसे का तैसा वैसे ही। उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुन्यो तत्वदर्शी भी, ये जो तत्वदर्शी महापुरुष हुए उन्होंने देखा है दोनों को। असत की सत्ता ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं, इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। संसार की प्राप्ति बड़ी कठिन है। आज तक किसी को संसार नहीं मिला, नहीं मिला। समेटते समेटते शरीर पूरा हो गया, फिर खाली हाथ, फिर नया जन्म, फिर नई क्रियाएं, नया कर्म, अनंत काल से चले आ रहे हैं, एक भी कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है? कुछ नहीं, खाली हाथ। अनंत काल से यही हो रहा है, कमाते जाओ कमाते जाओ, बनाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, फिर छोड़ा, फिर नया शुरू, फिर पढ़ाई लिखाई नौकरी पे, फिर शुरू, फिर मरे, फिर वही शुरू। कैसा है? इसी से, इस जादूगरनी माया के जाल से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला, इसे समझ ही नहीं पा रहे। इन दोनों तत्वों को देखा है महापुरुषों ने, निचोड़ निकाला है कि ये है ही नहीं। नहीं, कहां गई मैया, कहां गए पिता, कहां गए वो सब? अब त्रिकाल में भी आप नहीं देख सकते, उनकी शरीर की सत्ता नहीं थी। और अगर देखना चाहते हो तो आराधना करके सत्य में स्थित हो, जिस रूप को चाहो अभी देख लोगे, क्योंकि जो रूप के अंदर स्वरूप था वो है में स्थित होकर भावना करो, अभी मिल जाएंगे, अभी दिखाई दे देंगे तुम्हें, क्योंकि वही सच्चिदानंद सब रूप धारण करता है। पर हम सच्चिदानंद ना जानकर, ना मानकर पांच भौतिक देह में लगे हुए। ये वार्ता उसी को सुहाएगी जिसका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। ये मनोरंजन नहीं है, ये माया मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है। शत तत्वों का जब तक परिचय नहीं मिलता तब तक इसका महत्व रहता है, नानात्व का, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि। जहां सत तत्व का परिचय मिला वास्तविक, तो कुछ भी असत नहीं है। देखो, ये पद्धति है सत तत्व परिचय की। पहले जो दिखाई दे रहा है ये व्यतिरेक पद्धति, ये नहीं है, नहीं है ये। जब है की तरफ बढ़े, नहीं है, आखिरकार है क्या ये? तो गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपासना पद्धति से, साधन से, उनके महावाक्यों के विचार से तत्व का जागरण होने लगता है। जब हृदय पवित्र होता, स्वयं से स्वयं की अनुभूति होती, मन बुद्धि से नहीं, स्वयं से अनुभूति होती है। आत्म तत्व का स्वयं से, इन सब का व्यतिरेक पद्धति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जब है में स्थित हो गया तो सब वही निकला, सब वही। जैसे जब श्री भगवान ही अकेले थे तो उन्होंने जब रचा सृष्टि तो अपने आप से अपने आप को रचा। जैसे कुम्हार है, कुम्हार अलग है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, बनाने की प्रक्रिया है और बनकर पात्र तैयार हुए। ऐसा सृष्टि चक्र में नहीं है। स्वयं भगवान अपने आप से अपने आप को इस सृष्टि के रूप में रचा है। कुछ भी भगवान से विलग नहीं, पर ये पहले नहीं, शुरुआत यहां से की जाती, ये नहीं, ये नहीं, तभी राग रहित हो गए। वैसे ही राग है और राग पुष्ट कर लोगे तो बात। राग से विराग, विराग से अनुराग, अनुराग में सब मेरा प्रभु है, ऐसा अनुभव। जब तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा तो असत कुछ है ही नहीं, केवल प्रभु। कैसे? जैसे कंगन, नथनी, बाला, हार, करधनी, ये नाम और वो रूप। करधनी ऐसी, कंगन ऐसा, कुंडल ऐसा, ये नाम रूप देखते हैं तो कई नाम हो गए, कई आकृतियां हो गई। लेकिन जो स्वर्णकार है वो केवल स्वर्ण देखता है। इन नाम रूपों की कीमत नहीं। एक बार एक भगत को बहुत अर्थ की आवश्यकता हुई तो वो श्री गणेश जी और उनकी सवारी चूहा, दोनों को स्वर्णकार, हमें अर्थ चाहिए किसी कार्य के लिए, उसके पास, और दोनों स्वर्ण के थे। तो उसने चूहे की कीमत ज्यादा और गणेश भगवान की कीमत कम की। तो उसने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो? गणेश जी की सवारी चूहा है। गणेश, उनका हम गणेश जी और चूहा नहीं, हमारा कांटा स्वर्ण में, स्वर्ण में चूहा वजनदार है तो पैसा ज्यादा मिलेगा उसका। स्वर्णकार वहां नाम रूप भगवान का नहीं देख रहा है, वो सोना देख रहा है।
हम भाव से देखते हैं, ये मेरे प्रिय, मेरे अप्रिय, ये दुश्मन, ये मित्र, ये ऐसा, ये ऐसा। तत्व ज्ञानी जो जौहरी है उस तत्व को देख रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये पंचभूत भी ब्रह्म है। कहां से आया ये कौन बना? स्वयं भगवान सब कुछ बने। बस ये पहले नहीं, फंस जाओगे। जैसे गीली लकड़ी को थोड़ा सुखाते हैं और फिर आग लगाते हैं, बहुत जल्दी वो जल जाएगी। हमारा मन विषयों में गीला हो चुका है, ज्ञानाग्नि नहीं प्रकट होगी। पहले विषयों के राग से इसे अलग, जो सुखाने का तात्पर्य है, वो ताप पैदा होता है जब मन के मांगे हुए भोगों को नहीं देते, उससे वो शुद्ध होता है। फिर ज्ञानाग्नि प्रकाशित होती, तब पता चलता सब कुछ प्रभु ही है। सब कुछ, सब कुछ, किंचन मात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं। ये सब प्रभु बने हुए हैं। पूज्य राधा बाबा ऐसे बैठे थे, सामने घड़ी थी। बोले ये तुम्हें घड़ी दिखाई दे रही? देखो इसमें श्री कृष्ण है, एक एक अक्षर श्री कृष्ण, सुई श्री कृष्ण, पूरी घड़ी कृष्ण है। कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। बाबा के वचनों में लिखा है। ये प्रवचन का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। जब तक तत्वदर्शी महापुरुषों के वचनों के अनुसार हम नहीं चलते, तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं उभयोरपि, दोनों को देखा कि असत की सत्ता नहीं है और सत का कहीं अभाव नहीं है। कितना मंगलमय भाव आ जाए अगर ये बात स्वीकार कर लें आप। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी यहां भगवान है, सब में भगवान है, मेरे में भी है, सबके भगवान है, मेरे भी भगवान है। सबको प्यार करते हैं, हमको भी प्यार। सब मम प्रिय, सब मम प्रिय। अभी आनंद आ जाए, पर वह ज्ञान की दृष्टि में प्रभु की तरफ हम चल ही नहीं पा रहे। महापुरुषों ने देखा कि केवल सत विराजमान है, सत के सिवा कुछ नहीं। बहुत जगह से भगवान को प्रकट कर लिया भक्तों ने, बहुत जगह। अरे मुर्दे से भगवान प्रकट कर लिया, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं है। हमारी दृष्टि में लगा कि मुर्दा मतलब मरा हुआ है, उसमें बिल्कुल चैतन्यता नहीं है, ऐसे तो लगता है। लेकिन फिर बात गलत हो जाएगी कि सर्वत्र है तो मुर्दे में भी तो है। तो एक भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से। वेन के शरीर का मंथन करके भगवान का अवतार कर लिया ब्रह्म ऋषियों ने, पृथु और अर्ची महाराज ने। वामांग से अर्ची और दाहिने अंग से भगवान पृथु का अवतार। ये मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए, पत्थर से भगवान प्रकट हुए। शिल्पिल्ले बाई धन्नाजा, खंभे से भगवान प्रहलाद जी, कुत्ते में भगवान देखो नामदेव जी, भूत से भगवान प्रकट कर लिया। कोई भी वस्तु, भगवान वस्त्र बन गए द्रौपदी का, तो कुछ भी ऐसा ले जो भगवान ना हो। पर इसका अनुभव करने के लिए पहले जो असत में तुम्हारी सत्य भावना बन गई है कि यह सत है, इससे राग रहित होना पड़ेगा। और यही कठिन है भगवत प्राप्ति में। जो भगवत प्राप्ति में कहा जाता है बहुत कठिन है, इस असत का राग नहीं छूट पा रहा है। तो अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, और वो अविनाशी तुम हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ तू अपने स्वरूप को, तत्व को समझ, श्री भगवान कह रहे। भगवान उस अविनाशी को कह रहे, इसलिए कह रहे कि वास्तविक उस शब्द का संबोधन आप ही हैं। परोक्ष बताने का तात्पर्य यहां है कि इदम में शरीर दिख रहे हैं। जब हम कहेंगे आप प्रभु हो, तो आप कहां बुद्धि लगोगे? शरीर में, मन में, इंद्रियों में? इसी ये है नहीं। पहले इनका राग त्यागना पड़ेगा, ये तीनों का बाद